बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता हटाने का फैसला लिया है। इसी के साथ राज्य में नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया तेज हो गई है। रविवार शाम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल पटना स्थित राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपी। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद भी मौजूद रहे। गुंजियाल ने कहा कि अब राजभवन की ओर से नई सरकार के गठन से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता हटाने को लेकर अभी तक औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भागलपुर से आज एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। बरारी थाना क्षेत्र की सुर्खीकल मोहल्ले में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खगड़िया जिला के गोगरी जमालपुर फतेहपुर निवासी शिवशक्ति सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शिवशक्ति सिंह अपनी बेटी पूजा की शादी, जो इस महीने की 30 तारीख को तय थी, उसका कार्ड बांटने के लिए भागलपुर आए थे। इस बीच जब वो सुर्खीकल मोहल्ले के पास पैदल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार भी घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी भी अस्पताल में भर्ती थी और इस बीच उन्हें यह दर्दनाक घटना सुनने को मिली। घटना के बाद बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। बेटी की शादी के ठीक पहले पिता की ऐसी असमय मृत्यु से परिवार सदमे में है। भागलपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर रविवार को प्रेस क्लब भागलपुर की ओर से स्काउट गाइड भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मीडिया की बदलती स्थितियों, तकनीकी चुनौतियों और लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका पर गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार किशन कालजई, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, प्रेस क्लब अध्यक्ष मदन कुमार और सचिव नवनीत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने स्वागत भाषण में प्रेस क्लब अध्यक्ष मदन कुमार ने कहा कि मौजूदा समय में पत्रकारिता के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं और समाज में इसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने पत्रकारों से अधिक संवेदनशीलता और सजगता के साथ अपने दायित्व निभाने की अपील की। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह ने तकनीकी युग में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब पत्रकार का काम सिर्फ सूचना जुटाना नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण कर सत्य को सामने लाना भी है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पत्रकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के प्रति आगाह किया। संजय सिंह ने बेबाकी से कहा, अब केवल आंचलिक पत्रकारिता ही अपनी साख के साथ बची हुई है। मुख्य अतिथि एवं साहित्यकार किशन कालजई ने मीडिया की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गंभीर गिरावट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, नैतिकता और निष्ठा दांव पर है। बड़े मीडिया घराने सत्ता से नजदीकी बढ़ाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अब अखबार से सरकार नहीं, बल्कि सरकार से अखबार का मालिक डरता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभास जोशी के बाद हिंदी मीडिया में संपादक जैसे व्यक्तित्व का अभाव दिखता है और आज अधिकांश लोग सिर्फ मैनेजमेंट का हिस्सा होकर रह गए हैं। किशन कालजई ने स्पष्ट कहा कि अगर सच्ची पत्रकारिता जिंदा रखनी है तो पत्रकारों को सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने होंगे। कार्यक्रम का संचालन मिलिंद गुंजन ने किया। मौके पर त्रिपुरारी, मनोज गुप्ता, आशुतोष, विद्यासागर, परिमल सिंह, जितेंद्र, दीपक राव, अभिषेक प्रकाश, कांतेश, नीरज, अमित राज, आशीष रंजन, संजय, आरफिन जुबेर सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और पत्रकारिता की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। प्रेस दिवस पे आज भागलपुर में ये पहली बार ऐसा है, पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है जो किसी सरकारी संस्थान से नहीं, बल्कि पत्रकारों का जो संगठन है प्रेस क्लब भागलपुर, उसके द्वारा यह पहला आयोजन है। सभी हाउस के, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सभी पत्रकार आए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, बहुत सुखद अनुभूति हुई। उसमें आप सुने हैं कि कई वक्ता हमारे बीच आए थे जो कि देश के नामचीन साहित्यकार हैं। उन्होंने बताया कि आज के समय में पत्रकारिता की क्या चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाएगा, संभावनाएं क्या है, पत्रकार की भूमिका क्या है, वर्तमान समय में क्या क्या संकट है, उससे कैसे निपटा जाएगा। दो तीन बातें जो अभी तक जो हम लोग यहाँ पे अभी एक कार्यक्रम हुआ उसमें जो दो तीन बातें सामने आई है, जिसको हम यहाँ
सभी पत्रकार साथियों के लिए रेखांकित करना चाहेंगे कि पहला कि जब आप पत्रकार बने हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अपनी निष्ठा को बचा के रखिए, अपनी निष्ठा के साथ पत्रकारिता कीजिए। पत्रकारिता में जो एक लाइन हम यहाँ कहे भी अभी कि हमें कलम को जो है कलम को बचा के रखना है और सत्य को दबने नहीं देना है। और जैसा कि कई बड़े पत्रकार कई बार बोल चुके हैं कि जैसा तू दिखता है वैसा तू लिख, जैसा तू लिखता है वैसा तू दिख। देखिए, प्रेस दिवस के मौके पे मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे प्रेस के साथियों के साथ जो आने वाली चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से उनको जूझना होगा, उससे लड़ना होगा और एक सेतु की तरीके से समाज और सरकार के बीच में सेतु की तरीके से काम करना होगा। और हमारा दायित्व है कि हम जनता की बात सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार को ये जगाने का प्रयास करें कि आप जनता के अमुक काम जो रुके हुए काम हैं उनको करें और आगे बढ़ें। देखिए, प्रेस क्लब तो होना चाहिए और मेरे जैसा व्यक्ति प्रेस क्लब का इसलिए पक्षधर है क्योंकि प्रेस क्लब में तमाम सारी नई नई चुनौतियां जो पत्रकारों को झेलनी पड़ रही हैं और वो एक दूसरे से साझा कर सकें और नई तकनीक, नई जानकारी एक दूसरे को वो बता सकें ताकि उनके भविष्य, उनके करियर में वो लाभ पहुँचे। इसलिए इस तरीके के संगठन होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि संगठन आपको मजबूत बनाता है और आप मजबूत बने रहेंगे, इसके लिए भी संगठन की ज़रूरत है और ताकि आप अपनी बात को रख सकें, समझ सकें, अपनी दुश्वारियों को समझा सकें एक दूसरे साथी को और एक हल, उसका एक निदान निकल सके। भागलपुर मेरा अपना शहर है और आज प्रेस क्लब के इस आयोजन में यहाँ के प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में सुना। मुझे इन लोगों के बीच बैठकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और प्रेस क्लब सभी देश भर के पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। आज के ही दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी और उसी तारीख को हम लोग प्रेस क्लब के रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मुझे भागलपुर के संदर्भ में मुझे लगता है कि यह कहना चाहिए कि इतना पुराना यह शहर है ऐतिहासिक रूप से भी और यहाँ पत्रकारों के लिए कोई प्रेस क्लब पहले से नहीं था। आप लोगों ने इसे यह पहल की है, यह बहुत अच्छा है। प्रशासन को भी, सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि प्रेस क्लब की कोई अपनी जगह हो, उसका अपना कोई कमरा हो जहाँ पत्रकार बैठ सकें। उनके लिए कोई कोष हो कि पत्रकार के साथ कभी कोई दुर्घटना हो तो उस आकस्मिकता में वो कोष उनके काम आ सके, उनके परिवार के काम आ सके, यह व्यवस्था होनी चाहिए। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। तुरंत इसकी सूचना रेलवे पुलिस फोर्स को दी। सूचना मिलते ही भागलपुर RPF टीम मौके पर पहुंची और बेहोश युवक को उठाकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। खबर लिखे जाने तक युवक को होश नहीं आया था, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। RPF के जवानों का कहना है कि पहली नजर में यह मामला नशाखुरानी गिरोह का हो सकता है, जो यात्रा के दौरान लोगों को बेहोश कर लूटपाट करते हैं। हालांकि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। उसके घर वालों का पता लगाने के लिए रेलवे पुलिस लगातार जांच में जुटी है। डॉक्टरों का कहना है कि युवक की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन पूरी तरह से होश में आने में समय लग सकता है। वहीं RPF ने आसपास के स्टेशनों पर भी सूचना भेज दी है ताकि युवक की पहचान जल्द से जल्द हो सके। रेलवे ट्रैक के पास युवक का बेहोश मिलना कई सवाल खड़े करता है और पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। भागलपुर से सटे बांका जिले की रजौन थाना क्षेत्र से एक गंभीर हिंसक वारदात की खबर सामने आई है। श्यामपुर छोटी भुटिया के रहने वाले अरविंद यादव को जमीन विवाद को लेकर बेरहमी से पीट कर और गोली मारकर घायल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अरविंद यादव का अपने ही परिजनों के साथ भूमि विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था। इसी को लेकर देर शाम दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहले लाठियों और डंडों से जमकर मारपीट की। इसके बाद उन पर 2 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में एक गोली उनके पैर में लगी, जबकि दूसरी गोली सर के बगल से निकल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घायल अरविंद यादव ने आरोप लगाया है कि मैंने पहले ही इस जमीन विवाद को लेकर पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी का नतीजा है कि यह घटना फिर से हो गई। घटना के बाद लोगों की मदद से घायल को तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भागलपुर लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। पीड़ित पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद रजौन थाना पुलिस भी सक्रिय हो गई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जमीन विवाद से जुड़ी इस हिंसक घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। दयानंद ने पहले गोली मारा है, गुड्डू ने दोबारा गोली मारा था, कान दिली बगल दिली निकल गया था। तेकरो बात की राजा ने रेड से ढंगाया था, सबने मिल के 7 आदमी था। पूरो है, बोमी है और लीलेश है, नितेश है। किस चीज को लेकर विवाद है? क्या चीज का? जगह जमीन का विवाद था। कौन है वो लोग? गोतियारी है। पुलिस में गए? थाना गए? थाना गए थे, थाना देख के मत चलाया कि इसको ले चलिए थाना। तो हम तो दूसरा जब बस्ती से बड़की गुठिया से हम टोटो आने थे ना, टोटो नहीं दिया है डर से कोई। तो बाद वो गुठिया से या टोटो में ऊपर लादी थाना आने थे। कार्रवाई नहीं हुआ? कार्रवाई कुछ नहीं किया था।